जय हिंद। आज भारत ने पहलगांव हमले में सिंदूर का बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। 15 दिन बाद जबरदस्त कार्रवाई में हम एक के बाद एक जैश से लेकर लश्कर और हिजबुल के आतंकी ठिकानों तक पहुंचे और वहां पर 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने में कामयाब हुए हैं। अभी तो गिनती शुरू हुई है और रात भर की गिनती, सुबह की गिनती, दोपहर की गिनती, शाम होते होते ये गिनती कहां तक पहुंचेगी, पाकिस्तान थक जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया और इसी में लगातार कवरेज आप आज तक पर देख रहे हैं। ये भारत का बड़ा बदला है और जिस बड़े कार्रवाई की बात हम कर रहे थे वो आज हो गया है। बुलेटिन की शुरुआत ही हम बड़ी खबर से कर रहे हैं। भारत ने पहलगांव हमले का बदला ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, इस नाम में ही पूरी कहानी छिपी है। जब भारत के फौजी भाई, उन महिलाओं के भाई जो आज बदला लेने के लिए उतरे हैं और इसीलिए 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी मिली। अभी तो गिनती आएगी, गिन गिन कर कहां कहां, कब कब, कैसे कैसे पाकिस्तान समझेगा कि उसको आतंक का कैसे जवाब मिला है। हाफिज सईद, चाहे वो बहावलपुर में जैश का ठिकाना हो या फिर मुरीदके में हाफिज सईद का पूरा लश्कर का कैंप हो, सब कुछ तबाह कर दिया गया है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ है, मेजर जनरल संजय मेस्ट्रॉन हमारे साथ जुड़ेंगे, ग्रुप कैप्टन डी के पांडे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुछ ही देर में कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ये वो दिन है जब आज भारत पूरे गर्व और एक ऐसी भावना के साथ जागा है जो हम लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ पहलगांव का बदला नहीं है, ये हर उस आतंकी घटना का बदला है जो पाकिस्तान अपने देश के अंदर पाल रहे आतंक के जरिए भारत को बार बार दहलाने की कोशिश करता था। पहलगांव हमले का बदला तो है ही, लेकिन इससे पहले भी एक के बाद एक, चाहे वो उरी हो, पुलवामा हो, संसद हो, 26/11 हो, हर उस आतंकी घटना का ऐसे बड़े पैमाने पर हमने बदला लिया है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर, अगर आपने अभी टीवी सेट्स खोला है तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पहलगांव आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया है। रात के 1:44 पर जारी पीआईबी की प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद के 9 ठिकानों पर स्कैल्प और हैमर मिसाइल से पाक और पीओके में स्थित आतंक के ठिकानों को टारगेट किया। इस हमले में राफेल का इस्तेमाल भी किया गया है, वही राफेल जिसका प्रधानमंत्री बार बार कहते थे कि हम भारत में रहकर कैसे उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उसी की तस्वीर ये देखिए, तबाही की ये तस्वीर पाकिस्तान को लंबे वक्त तक रात में दिन में सोने नहीं देगी। ऑपरेशन का नाम ही ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। आतंक के जिन 9 ठिकानों को वायुसेना ने निशाना बनाया उसमें शामिल है बहावलपुर यानी जैश का ठिकाना, जैश का सेंटर। दूसरा एपी सेंटर टेररिज्म का मुरीद के, लश्कर का हाफिज सईद का गुलपुर, बिम्बर, चाकमरू, बागकोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद हमने पीओके और पाकिस्तान में घुस कर मारा है। बहावलपुर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है, मुरीदके में लश्कर का हेडक्वार्टर है। इस एयर स्ट्राइक की खास बात यह रही कि हमला एकदम सटीक है, सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ ऐसी मस्जिदें भी जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आतंक के लिए किया जा रहा था, उनको ठिकाना बनाया गया है, क्योंकि ये जो कवर अप होता है, जो किया जाता है, उन सब के तह तक भारत पहुंचा है। और इस बार जबरदस्त हमला हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार नजर बनाई हुई थी और जो उन्होंने कहा था कि जो उनकी जमीन बची हुई है उसको भी बचाना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, बदला लेंगे, ये देश नहीं झुकने दूंगा। और आज हर भारतीय गर्व से सिर ऊंचा कर रहा है क्योंकि हमने घुस कर मारा है पीओके और पाकिस्तान के अंदर। और ये तमाम जगह जो आप देख रहे हैं, इन सभी जगहों पर हमने जबरदस्त हमले किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बीती रात से ही 1:44 पर जब ये लॉन्च हुआ और उसके पहले से नजर बनाई हुई थी, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने सभी टारगेट्स की पहचान की थी, जिसके बाद प्लान में लश्कर और जैश के ठिकानों पर हमने हमला किया है। जवाबी हमले से निपटने के लिए श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में लगातार सेना का विमान पेट्रोलिंग कर रहा है। राजस्थान में जैसलमेर में वायुसेना का सैनिक हवाई अड्डा पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। यहाँ देर रात से हो रही आसमान में लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। सुबह 10:30 बजे इस एयर स्ट्राइक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से जानकारी दी जाएगी, उतनी ही जानकारी जितनी देनी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जबरदस्त फायरिंग की खबर भी आ रही है। पुंछ, नौशेरा
पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए गोले बरसाए हैं और जवाबी कार्रवाई भारत भी कर रही है, जिसमें पाकिस्तानी सैनिकों के भी हताहत होने की खबर है, क्योंकि आंख गुरेजने की उसकी ना ताकत थी ना ताकत है। भाई आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 15 दिन बाद बदला, लेकिन ऐसा बदला कि लंबे वक्त तक रात और सुबह, दोपहर और शाम पाकिस्तान की आंखें खुली रहेंगी, दहशत में पैर कांपते रहेंगे। अरविंद। बिल्कुल अंजना, और ये बहुत बड़ा बदला इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए इसमें गिनती नहीं गिनना है कि इतने लोग मारे गए इतने मारे गए, क्योंकि दो ऐसे ठिकाने पाकिस्तान के अंदर, पीओके नहीं, दो ऐसे ठिकाने जहां पर हमले की कल्पना आपके साथ खुद सिक्योरिटी एक्सपर्ट होंगे, गौरव सामंत होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा। बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के ठिकाने पर हमला, ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी। वो कभी सोचा भी नहीं होगा कि पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के उस ठिकाने बहावलपुर में, जहां से आतंकी मसूद अजहर पुलवामा हमले की प्लानिंग करता है, पार्लियामेंट में अटैक की प्लानिंग करता है, और संसद भवन पे जो अटैक हुआ था उसकी प्लानिंग करता है। उसके अलावा भारत में कई आतंकी हमलों की प्लानिंग बहावलपुर के उस जैश ए मोहम्मद के ठिकाने, जिसका नाम मस्जिद सुभान अल्लाह का था, वहां पर हमला हुआ और एकदम सटीक हमला हुआ। वो पूरा ठिकाना ध्वस्त हो गया है। दूसरा जो हमला जिसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की होगी, आप सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा, जो मुरीदके में जो लश्कर का जो ठिकाना है मरकज तोयबा, वहां पर हमला हुआ, उसको उड़ा दिया गया है। वहीं पर उस मुरीदके के उस मरकज तोयबा में 26/11 हमले के जो 10 आतंकवादी थे, उन्होंने इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा उसी मुरीदके से कई आतंकी हमले की प्लानिंग रची गई, साजिश रची गई। तो ये इसलिए हम कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर में न सिर्फ पहलगाम हमले का बदला लिया गया, बल्कि 26/11 का बदला लिया गया, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हमला हुआ था उसका बदला लिया गया, पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ था उसका बदला लिया गया। एक साथ दशकों तक जो भारत के सीने पर जख्म थे आतंकवाद के, उसका बदला लिया गया है। 9 ठिकानों पर हमला बोला गया है, लेकिन 2 मेरे हिसाब से ऐसे अहम ठिकाने हैं जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा, और पाकिस्तान के में मौजूद आतंकवादी और पाकिस्तान आर्मी इस वक्त थर-थर कांप रही होगी। एक तस्वीर आपको जरूर दिखाता चलूं, ये देखिए जो हमला हुआ वो इतना कोऑर्डिनेटेड था। ये भी साथ-साथ बताता चलूं कि जो हमारी भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ, उसने इन तमाम ठिकानों को आइडेंटिफाई किया था। उसके बाद ये कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ है। और आपको याद होगा अंजना, बीते कई दिनों से भारत में भी सवाल उठ रहे थे कि भारत कब अटैक करेगा। उधर पाकिस्तान से लगातार एक के बाद एक सेना के मूवमेंट की तस्वीरें आ रही थी, गीदड़ भभकी आ रही थी, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि भारत दरअसल हमले के बाद जो रिएक्ट करेगा पाकिस्तान, उसके डिफेंस की तैयारी कर रहा था। जब प्रॉपर डिफेंस की तैयारी हो गई, उसके बाद कल ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और इसलिए हम करें, मारे तो कई गए होंगे, क्योंकि जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, वहां पर हजारों की तादाद में जो आतंकवादी रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अलकायदा का जो आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन, उस ठिकाने को बनाने के लिए 10 मिलियन उसने दिया था। और हाफिज सईद का जो ठिकाना है मरकज तोयबा, वो अरविंद, यही इस बार के स्ट्राइक की सबसे बड़ी बात है। अरविंद, आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे बड़ी बात भी यही है कि हमने जिस तरह की प्रिसिशन अटैक्स इस बार किए हैं, हम उन आतंकी ठिकानों तक पहुंचे हैं, हमने प्रिसिशन के साथ उन आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। यही समय है, सही समय है गौरव, कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन इसी के साथ साथ बदला लेना था, और ऑपरेशन सिंदूर नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि तुम अगर करोगे ऐसा तो हम छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है और पूरा विश्व, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। भारत ने आतंकी ठिकानों पर प्रिसिशन अटैक्स किए हैं। गौरव। अंजना, आप इस बात को देखिए, पाकिस्तान ने सिंदूर उजाड़े थे और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंक के गढ़ को उजाड़ दिया गया। बिल्कुल मुरीदके पर हमला, आप ये सोचिए, संसद पर हमला हुआ, उसके बाद मुरीदके को कोई एक्शन नहीं लिया गया। 200 लोग मार दिए गए। 2006 की ट्रेन अटैक में मुंबई में कोई कार्रवाई नहीं हुई। 26/11 में 166 लोग 13 देशों से मार दिए गए, 25 उसमें विदेशी थे, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जब सिंदूर उजाड़ा गया और आज
जिस आशाना द्विवेदी से हमने बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा जब मेरा सिंदूर उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया तो मैं समझ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारा बदला लिया है, हमारे लिए बदला लिया है और वहां पर अब आतंक को सजा दी है। और जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ, स्कैल्प, ये क्रूज मिसाइल है, 500 किलोमीटर दूर 450 किलो का वॉरहेड लेके प्रिसिशन स्ट्राइक करने में सक्षम, इतना छोटा उसका रेडार का क्रॉस सेक्शन कि दुश्मन उसे पकड़ ही नहीं सकता। पहली बात, हैमर जैसा उसका नाम है, हथौड़े का वो वार, एक्सटेंडेड रेंज की वो मिसाइल की 250 से लेकर 1000 किलो तक के बम को प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन चलते हुए टारगेट तक को ध्वस्त कर सकता है। तो बहावलपुर और मुरीद के बहुत क्रिटिकल टारगेट्स, क्योंकि ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे में आतंक के सीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तरफ से प्रहार कराया है। जनरल, मैं जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए, आपके लिए आज का दिन कितना बड़ा है? फौज में जो हमारे भाई हैं आज वो बदला ले रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर हम इसे कह रहे हैं, लेकिन ये आतंक के ठिकाने तो वो पाल रहा था, लंबे दशकों से पाल रहा था। और ऐसे में अगर हम उन ठिकानों तक हम लोग चर्चा करते थे स्टूडियो में, आज वो हो गया है, वो मुमकिन हो पाया है। जनरल मिस्टर अंजना, पहली बात तो आज भारत के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल डे है। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए उतना ही हिस्टोरिक डे है कि प्राइम मिनिस्टर के जो डायरेक्टिव के अनुसार आज भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने हमला किया है। बहुत वेल कोऑर्डिनेटेड, प्रिसिशन ओरिएंटेड ये हमला था और हमारा मुद्दा बहुत ही क्लियर है, भारत को टेररिस्ट मुक्त कराना, टेररिस्ट फ्री कराना। और उसका एक ही स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट बेसेस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेररिस्ट है, उनके ऊपर हमला करना और उनके स्पॉन्सर्स के ऊपर भी हमला करना, और वो भारत ने आज कर दिया है। तो मेरे ख्याल पूरे देश में अंजना बहुत उत्साह होगा, पाकिस्तान में भी उत्साह होगा, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, POK के इलाके में। हो सकता है, मेरे को कुछ वीडियोस देखे थे सुबह क्लिपिंग्स, जिसमें पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि यार ये तो हमला मुनीर के घर पे करना चाहिए था। तो ये साफ जाहिर है कि वहाँ के लोगों के अंदर भी एक आक्रोश है पाकिस्तान सेना के खिलाफ, क्योंकि वो टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं, इसके अलावा नहीं। और हमारे NSA ने और प्रधानमंत्री ने पूरे विश्व लीडर्स को भी बता दिया है, तो सबका सपोर्ट है। और